Dear students, most welcome on my YouTube channel. It is time to discuss online teaching program of चित्रगुप्त इंटर कॉलेज. आज तक अभी हमने आपको क्या पढ़ाया है ये बताने की बात है. क्यों? क्योंकि आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और सेकंड चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति समीकरण. त्रिकोणमिति समीकरण. तो स्टार्टिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आई वुड लाइक टू से यू अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अभी क्या डिस्कस किया है, क्या बताया है. तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो स्टार्टिंग पॉइंट था सबसे एंगल. सबसे पहले क्या बताया था? एंगल. मेजरमेंट ऑफ रोटेशन. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले जो त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नो प्लस मैट्रिक. ट्रिग्नो त्रिभुज, मैट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक गणना, त्रिभुज की गणना. अब त्रिभुज में गणना किसकी? भुजाओं की, एंगल्स की. तो ये आपने देखा. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया आपने, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक. थोड़ा सा आगे बढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये बहुत आवश्यक है जो आपने सीखा है. राइट एंगल ट्रायंगल में सीखा साइन थीटा लंबर टेकन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये बात फिर से कहेंगे कि मैथ में ना कोई इंग्लिश मीडियम ना हिंदी मीडियम, आप मेनली इंग्लिश यूज करें. आपको लगेगा ना कि आप ये इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है. आप साइन लिखेंगे, आप साइन को हिंदी में कैसे लिखेंगे? आखिर ऐसा ही लिखेंगे ना. तो क्या इंग्लिश मीडियम क्या हिंदी मीडियम. तो इस बात को बिल्कुल ना सोचें कि सर इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहे हैं या इंग्लिश में कुछ बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये आपको मेंटेलिटी बना के चलना है कि आपको इंग्लिश का ज्यादा यूज करना है. ठीक है. जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बाद आगे बढ़े तो साइन 30, कॉस 30, एंगल साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, साइन 45 का मान, टेन 45 का मान. प्लेन तल में जब आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं तो उसको 4 क्वाड्रेंट में बना लेते हैं. आपने देखा ऑल साइन टेन कॉस किस चतुर्थांश में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव. इसके बाद आपने एक्सरसाइज लगाई है, सॉल्व की है. अब इट इज टाइम टू डिस्कस नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सबसे पहले आप देखेंगे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो देखिए ये लिखा है अगर ax प्लस b या लिखा है 2x प्लस 3. व्हाट इज दिस? दिस इज ए पॉलिनोमियल. अगर हम इसको लिख दें 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन. ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वो भी क्या है? वन वेरिएबल x. अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज दिस? दिस इज ए बाइनोमियल इक्वेशन. अगर हम इसको इस तरीके से लिखें d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो ए इक्वेशन. बट ये आगे पढ़ेंगे अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आज हमें क्या बताना है आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की हम डेफिनेशन बताएंगे. लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. आप चाहे तो एक बार लिख लें. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा कॉस थीटा. अब जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज आल्सो ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. क्या इसमें इन्वॉल्व है? क्या इन्वॉल्व है? ट्रिग्नोमेट्रिक व्यंजक, जिसे अपन पढ़ चुके हो आप अभी. त्रिकोणमिति फलन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक
इक्वेशन के लिए क्या कहेंगे? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ या ऑफ एंगल, अननोन एंगल थीटा, इट इज इंपॉर्टेंट। अननोन एंगल। अब आप जान लीजिए ऐसा त्रिकोणमिति व्यंजक जिसमें अज्ञात कोण हो, अननोन एंगल, जैसे अभी बताएंगे अननोन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एज sin थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए अननोन एंगल इक्वल लगा हुआ है 0। कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज 1/2। दिस इज आल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एनी वे, अब ये क्या है? ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो अभी आपने क्या जाना है? त्रिकोणमिति समीकरण। ऐसा त्रिकोणमिति व्यंजक एक या दो से अधिक जिसमें कोई अननोन अज्ञात कोण, sin थीटा, cos थीटा एटसेट्रा। cos थीटा की जगह अल्फा भी हो सकता है। तो ये होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इसके बाद आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन जिसे रूट भी कह सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अर्थात त्रिकोणमितीय समीकरण के हल। हिंदी में लिखें, त्रिकोण हिंदी में लिख सकते हो त्रिकोणमितीय समीकरण के हल, या जिसे कहते हैं आप मूल भी कह सकते हो। तो सबसे पहले आप जानिए हल। फिर से हम वही बताएंगे जैसे हमने लिखा 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो हम कहते हैं x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप x की वैल्यू निकालते हैं, ये आ जाता है -3/2। हाउ यू कैन से इट इज राइट? कैसे कहेंगे कि x बराबर -1/3/2 सही है? तब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -3/2 यहां रख देंगे और दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समान आ जाना चाहिए। इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं कि x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ x समीकरण, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये आपने पढ़ा होगा है ऑलरेडी। अब बात वही है जो यहां आप पढ़ चुके हो, वही इसको कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसमें क्या है? वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, वैल्यू ऑफ अननोन एंगल यानी मीन्स अज्ञात कोण है जो, आप उसका मान, वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच satisfies the trigonometric equation. Trigonometric equation is called solution of trigonometric equation. अंडरस्टूड? अब सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन।
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। टू टाइप्स। नंबर प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल रूट कह सकते हो, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू एंड सेकेंड अगर जनरल वैल्यू। इसको कहते हैं मुख्य मान। ये जरूरी है हिंदी में जानना आपको, मुख्य मान, क्योंकि आप हिंदी मीडियम में जब पढ़ेंगे तो ये मुख्य मान, और ये जनरल वैल्यू ऑफ, ये होता है व्यापक मान। जब मुख्य मान नहीं पूछा जाएगा तो आप व्यापक मान ही बताएं। अब सवाल इस बात का है कि प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। अब आप आ जाइए क्वाड्रेंट में, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये आपकी जो इनिशियल लाइन है, इट रोटेट्स अप टू पॉजिटिव डायरेक्शन। नाउ ओ ए, सपोज दिस इज ओ ए, मूव्ड अप टू एंगल थीटा एंड रीच्ड एट पॉइंट बी। तो यहां पर आपको कोई एंगल बन गया थीटा। अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, एक्सेट्रा। अब सवाल इस बात का है प्रिंसिपल वैल्यू बताना क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू तो एनी लाइन रोटेट्स फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन, हाउ मूव्स, कितना घूमती है, कितने एंगल को कौन बनाती है, तो ये 360 डिग्री, यानी 0 to 2 पाई। यहां पर क्या है, इस लाइन को अगर हम इसी लाइन से देखें तो कौन सा एंगल बनेगा, 0। थोड़ा बढ़ेंगे 10 अंश, 15 अंश, 30 अंश, 90 डिग्री, 180 डिग्री, जिसको आप क्या कहते हैं, पाई। और इसको क्या, पाई बाय 2। दिस इज, अब पाई बाय 2 ऐड कर देंगे, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई। तो ये रोटेट, ये भूमि यहां से यहां तक पहुंची और यहां पर आ गई। तो बात हो रही है प्रिंसिपल वैल्यू। तो किसी एंगल का वो मान जो 0 to 2 पाई के बीच में बिलोंग्स करता है, थीटा की वैल्यू लेस देन, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई एंड आल्सो इक्वल टू दिस। थीटा पे वो मान जो 0 या 0 के बराबर हो और 0 से बड़ा कैसा हो, 2 पाई या 2 पाई से नीचे। तो इसको क्या कहते हैं अपन, प्रिंसिपल वैल्यू, थीटा का मुख्य मान। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो पहले एक बात जान लिया आपने अच्छी तरह से, क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एनी एंगल, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, इट्स लाइक बिटवीन द 0 to 2 पाई। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं जनरल सॉल्यूशन, इसको जनरल वैल्यू या जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए आपने ये रूट किया, यहां से एंगल रोटेट हुआ, इनिशियल लाइन मूव्ड अप टू OA टू OB। नाउ सपोज दिस इज एंगल 30, अंडरस्टैंड। अब ये एंगल आगे बढ़ा और बढ़ता गया, मूव्ड अप टू, अहीड, आगे बढ़ते बढ़ते पुनः एक रोटेशन करने के बाद पुनः यहां पर पहुंच गए। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज 360 and plus 30. Now you can say the angle of the value of this angle is also 360 plus 30. Now it is equal to 390 degree. Understand? अब मान लीजिए आपने पुनः एक चक्कर और लगाया, और एक चक्कर आगे बढ़ा, और एक चक्कर आगे बढ़ा, बढ़ते 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 पुनः इसी जगह पर आ गया। अब कितने रोटेट हो गए, कितने पूरे चक्कर हो गए, 2। तो 360 to 720 प्लस 30 और कितना हो गया, 750। अंडरस्टैंड। तो आपने पहले देखा इस 30 को, दिस इज साइन 30। आपने इसी एंगल को क्या पढ़ा, साइन 390। इसी एंगल को क्या पढ़ा आपने, साइन 750। तो साइन 30, दिस इज आल्सो OB लाइन, sin 39, this is also OB line.
between the angle between these two lines and 750 this is also sin 750। तो इन सभी की वैल्यू किसी स्टूडेंट ने कहा सर sin 30, किसी ने कहा नहीं सर sin 390। तो ये सभी थीटा की वैल्यू सभी के अनुसार 30, 390, 750 लाई है, सो ऑन। तो इस प्रकार जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक मान, जिसे क्या कहते हैं, व्यापक मान। तो इसके लिए आप आगे बढ़ेंगे, इसमें आ जाता है जनरल सॉल्यूशन में एक एन टर्म, एन जैसे हमने कहा sin थीटा इज 0, तो व्हाट इज द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा? तो हमने जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जैसे कहते हैं थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान। अब थीटा का मान व्यापक क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में, उसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया sin 30, cos 30, sin 45, tan 90, sin 90, so on up to etc। इसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो दिस इज n पाई, हियर n बिलोंग्स टू z, दिस इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है।